सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करेंगे जितने भी पी वाई क्यूज हैं रिलेटेड टू रिवर्स एंड लेक्स। एंड ये चीज़ आप नोटिस कर लेना कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो इसी लेक्चर में से ही आएंगे मोस्टली। क्या दिक्कत आ रही है भैया आज? रिवर्स एंड लेक्स, चलो दोनों चैप्टर को एक साथ खत्म करते हैं। इसको बनाने में भाई काफ़ी मेहनत लगी थी क्योंकि इसको थ्योरी फॉर्मेट में करवाना है ना, इसलिए। चलो भाई देखो, सबसे पहले बताओ कि अरेबियन सी में फॉल करने वाली रिवर्स कौन सी है? रिवर्स फॉलिंग इन अरेबियन सी। तो देखो, अरेबियन सी वाली जो रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं, एक तो आएगी हमारी लूणी, एक माही और एक साबरमती। इन तीन रिवर्स को तो याद ही कर लो। ये तीनों रिवर्स कहाँ जाके मिलती हैं? मेन रिवर्स है जो कि अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। दूसरा, इनफ्लो रिवर्स पूछेगा कि इनमें से कौन सी चार ऑप्शन देगा, इनमें कौन सी इनफ्लो रिवर्स है या कौन सी इनफ्लो रिवर्स नहीं है। इनफ्लो रिवर्स को ही हम इनलैंड रिवर्स भी बोलते हैं, है ना। मतलब कि जो राजस्थान, इनलैंड रिवर्स जो राजस्थान के अंदर बहे या आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बहे, और इन्हीं को हम बोल देते हैं इंटर स्टेट रिवर्स। इंटर स्टेट रिवर्स कुछ भी पूछे, दो तीनों का मतलब एक ही है। और इनमें से कौन कौन सी आ जाएंगे भाई? देखो, इसमें हमारी घग्गर आ जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट, तो घग्गर। रूपा रेल आ जाएगी, और कुकुंद। सब्बी से रिलेटेड पूछता है, सब्बी को सब्बी नाम अकबर ने दिया था, याद रखना। खंडेल, कांटली रिवर हमारे सिक्कर की, और इसके अलावा काकणी हो गया जैसलमेर की, जो कि भुज लेक में जाके दी एंड हो जाता है इसका। और बस इतना ही है, ठीक है। ये जब क्वेश्चंस में पूछा गया था तो उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सी रिवर इनफ्लो की नहीं है, तो इसमें एक रिवर थी डाई रिवर। डाई रिवर ऐसे कुछ था, डाई रिवर। ये वाला ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, ये वाली, क्योंकि ये है ही नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। चलो बताना, जनापाव हिल से कहाँ कौन सी नदी निकलती है? जनापाव हिल से कौन सी निकलती है भाई? चंबल। चंबल नदी कहाँ निकलती है? जनापाव हिल्स नियर मो प्लेटू मध्य प्रदेश। और नाग पहाड़ हिल से, नाग पहाड़ हिल से कौन सी? लूणी नदी निकलती है। नाग माउंटेन अजमेर, ये दो नदियों से मिलके बनती है। बताना कौन सी है? कौन सी है? सरस्वती और सागरमती। चलो गोगुंडा हिल्स, गोगुंडा हिल से कौन सी निकलती है? मैंने आपको बताया था ना, कौन सी? बेड़ा गर्ग से बताया था। बेड़ा से बेड़ा, बेड़ा का रिवर, और गर्ग GAR, बेड़ा गर्ग हो भाई तेरा, ऐसे अपने बोलते हैं ना, तो जी से गोगुंडा। तो कौन सी नदी निकलेगी भाई? बेड़ाक रिवर, बेड़ाक रिवर निकलती है इससे। और बिजराल हिल्स क्या पूछेगा? बिजराल हिल्स कहाँ से, इससे कौन सी नदी निकलती है? तो इससे ध्यान रखना, इससे निकलती है हमारी खारी। ऐसे याद रख लो कि देखो, जब अपन सेल वगैरह रहता है ना, कोई भी छोटा सा, उसको जीभ के लगाते हैं, या कोई बैटरी होती है उसको जीभ के लगाते हैं, तो क्या लगता है? कुछ ऐसे खारा खारा सा टेस्ट आता है उसका, है ना। तो बिजराल को बिजली से याद रख लो, बिजली का टेस्ट खारा जैसा कुछ होता है, तो मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था। चलो अब आपसे पूछेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो भैया कौन सी आती है? ऊपर से हिमाचल प्रदेश से आती है, फिर हनुमानगढ़ से एंट्री मारती है, और फाइनली हनुमानगढ़ में या फिर श्री गंगानगर में इसका दी एंड हो जाता है। तो कौन सी है नॉर्थ टू साउथ फ्लोइंग रिवर? कौन सी है? हमारी घग्गर रिवर, घग्गर रिवर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें पूछेगा घग्गर रिवर से रिलेटेड, ऐसे पूछेगा कि घग्गर रिवर से जो है फ्लड आउटब्रेक हमें कहाँ देखने को मिलता है? फ्लड आउटब्रेक यानी आउटब्रेक सीन इन घग्गर रिवर। तो देखो,
फ्लड आउटब्रेड मतलब कि घग्गर नींव से बाढ़ कहाँ कहाँ कौन कौन सी एरिया में आती है जब इसका बारिश वगैरह के टाइम पे, या तो देखो सबसे पहले तो आ जाएगा सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर में। और बोरपाल में और मणेकथर में। इन 3 जगह पे जनरली बाढ़ देखने को मिलती है, इनको याद कर लेना अच्छे से। अच्छा, कांटली रिवर के बारे में पूछेगा। कांटली रिवर के बताओ क्या सिस्टम है भाई। कांटली रिवर, कांटली रिवर सिक्कर की रिवर है, इतना तो पता है ना। इसके बारे में पूछेगा कौन से बेसिन से बहती है, तो ध्यान रखना तोरावती बेसिन में बहती है। तोरावती बेसिन में। चलो और बात करो, काकनी रिवर के बारे में पूछेगा। काकनी कहाँ की रिवर है भाई? जैसलमेर की। ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट नदी है, शॉर्टेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है। तो इसका क्या होता है भाई, ये सैंड में डिसअपियर हो जाती है आफ्टर शॉर्ट फ्लो ऑफ वाटर। बस इतना याद रख लो इसके बारे में, सबसे छोटी है नदियों में आती है और ये जैसलमेर में ही निकलती है और जैसलमेर में इसका दी एंड हो जाता है। अच्छा, रूपारेल रिवर के बारे में देखो। रूपारेल रिवर के बारे में बताया था आपको। ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है उदयनाथ हिल से निकलती है। उदयनाथ हिल्स कहाँ है? कहाँ है? हमारे अलवर में है। रूपारेल के बारे में पूछता है इसके अदर नेम्स क्या हैं, तो ध्यान रखना इसके अदर नेम्स है लसवरी, या इसी को हम बोलते हैं वराह रिवर भी। वराह रिवर भी बोलते हैं इसी को हम, वराह रिवर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आए लगा देना। और ये कहाँ एंड होता है इसका? ये डिसअपेयर हो जाती है फाइनली सीकड़ी के अंदर। सीकड़ी नाम की जगह है जो कि डीग में है, वहाँ पे इसका दी एंड हो जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वेस्ट बानस रिवर के बारे में पूछेगा। वेस्ट बानस रिवर कहाँ निकलती है? कहाँ से निकलती है? मैंने बताया था इसको, ये कुछ ऐसे नया नया सा नाम लग रहा है ना, वेस्ट वेस्ट ऐसे आजकल चलने लगे थे। नया संवादा विलेज। नया संवादा विलेज कहाँ पे है? ये हमारा सिरोही के अंदर है। चलो और ध्यान रखो, कुछ रिवर्स बताता हूँ और उनकी ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, रिवर्स बताऊंगा तो ट्रिब्यूटरीज देखो एक एक बार सारी जो मेन रिवर्स हैं अपनी, उनकी सबको देख लेते हैं। सबसे पहले लूणी की देखते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं लूणी की रिवर। अब देखो लूणी की मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक क्या बताई थी कि एल से शुरू होती है ना, तो एल से शुरू होंगी इसकी ट्रिब्यूटरी। जैसे लूणी की आ जाएगी हमारी लीलड़ी सूकड़ी गुहिया बंदी, एल एस जी से बताया था ना। लीलड़ी सूकड़ी गुहिया बंदी, एल एस जी बी, है ना। लीलड़ी सूकड़ी गुहिया बंदी खेरवा मीथड़ी जवाई सगी। लीलड़ी सूकड़ी गुहिया बंदी खेरवा मीथड़ी जवाई सगी। ठीक है, लीलड़ी सूकड़ी, लीलड़ी सूकड़ी गुहिया बंदी खेरवा मीथड़ी जवाई सगी। ऐसे कई बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, खेरवा मीथड़ी जवाई सगी। अब इनमें से कोई भी पूछे टिक मार देना। ये सारी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट साइड ट्रिब्यूटरी कौन सी है भाई? जोजड़ी। जोजड़ी रिवर वो इसकी इकलौती राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। चलो लूणी का देख लिए, अब इसी के साथ चंबल का बताओ भाई। चंबल के डाकू, चंबल के डाकू जल्दी सोचो और बताओ मेरे को अभी चंबल की। चंबल देखो निकलती कहाँ से है? जनापाव हिल्स नियर मो प्लेटू, इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसी के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? चंबल के बारे में क्या बताया था वो बाद में देखेंगे, अभी हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इसका ध्यान रखना, चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है बानस, और फिर बानस से मैंने बात याद कराया था, बानस कुन्नू काली सिंध पार्वती। बानस कुन्नू काली सिंध पार्वती, बामणी कुक्कर, सॉरी बामणी कूरल मेज निमाज सीप प्रवाण। सीप परवान। अच्छा याद हुआ अब। बानस कुन्नू काली सिंध पार्वती बामणी कुरल मेज निमाज सीप परवान। बानस कुन्नू काली सिंध पार्वती, देखो चंबल की है बानस, है ना।
बानस कुन्नू कालीसिंध पार्वती बामणी कूरल मेज निमाज सीप परवान। बानस कुन्नू कालीसिंध पार्वती बामस कूरल मेज निमाज सीप परवान, इसको कई बार याद कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। और चंबल देख लिया। अब आपसे पूछ सकता है यमुना की ट्रिब्यूटरीज बताओ। यमुना की ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको लास्ट में करवाई थी भाई, बिल्कुल लास्ट में। कौन कौन सी करवाई थी? एक तो हमारी हो गई सबसे मेन ट्रिब्यूटरी, तो हो गई चंबल। चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना है ना। हाँ। और गंभीरी और पार्वती बताया था एक, और एक बाणगंगा बताया था, जो कि फतेहाबाद यूपी में जाके मिल जाती है, बाण गंगा। चलो इतना देख लिए। ये ट्रिब्यूटरीज आप अगर याद कर लोगे ना तो ऐसे समझ लेना कि एक क्वेश्चन तो ट्रिब्यूटरी से ही बनेगा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अपने अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम को देख लेते हैं। अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियाँ जाके बहेंगी, आपसे पूछेगा भाई। तो कौन कौन सी बहेंगी अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम में, कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? अरब सागर में लूनी आ जाएगी हमारी, माही आ जाएगी, और 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 साबरमती आ जाएगी। और लूनी की ट्रिब्यूटरीज भी पूछ सकता है, जैसे कि जोजड़ी हो गई हमारी, बंदी हो गई, सवाई जवाई हो गई, ये सब। चलो माही रिवर के बारे में पूछेगा, माही रिवर निकलती कहाँ से है? तो देखो माही रिवर का मैंने सॉरी चंबल रिवर का मैंने मो प्लेटू बता दिया क्या? माई बैड, चंबल रिवर सिर्फ जनापाव हिल से निकलती है, मो रिवर से माही रिवर निकलती है, मो प्लेटू से, है ना। तो इसके बारे में ध्यान ये रखना है। मैंने जो लिखाया था वो तो लिखाया था अमोरू विलेज, अमोरू विलेज, मो प्लेटू और मेहड़ लेक, सारे एम से शुरू है। देखो अमोरू में भी एम आ रहा है, मो में भी एम, मेहड़ में भी एम, मेहड़ लेक, और एम से ही मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपसे एक चीज़ और दे सकते हैं, ये कहाँ से निकलती है, तो ओहर भी दे सकता है, ओहर मध्य प्रदेश। अगर ये दे तो उसको भी टिक कर देना एक ही बात। चलो दोनों में से कुछ भी बताए भाई आपको, आपका काम है सिर्फ टिक करना, ठीक है, और वो कर देना आप। चलिए माही रिवर के बारे में भी रिवीजन हो गया अच्छा खासा। माही की ट्रिब्यूटरीज नहीं देखी क्या अभी तक? चलो माही की ट्रिब्यूटरीज और देख लेते हैं, फिर माही रिवर का तो हो ही जाएगा काम तमाम। चलो माही की ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आएंगी? इरुआ, झाखम, सोम, मोरन, इरुआ, जखम, सोम, मोरम, वराडा, गोमती, कगड्र, वराडा, गोमती, कगड्र, बस। ई जे मेज से याद रख लो बस, मेज इतना भी याद रख लोगे ना, माही, इसे इरवा जाखम, फिर अपने आप याद में आ जाएंगे, इरवा जाखम सोम बरम वराडा गोमती का, बस खत्म। और ये सारी इसकी हैं हमारी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज। और लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी तो दो ही हैं, कौन कौन सी आएंगी? एक तो आ जाएगी एनस और एक हरण, ऐसे याद रख लो भाई ना, नहीं बोल लूंगा विवाद हो जाएगा। चलो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने। इसके बाद में आ जाते हैं माही रिवर से देख लिया। चलो कुछ रिवर्स अब इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। जैसे जाखम रिवर कहाँ से निकलती है आपसे पूछेगा, जाखम रिवर कहाँ से निकलती है? मैंने बताया था स्मॉल सदरी विलेज, स्मॉल सदरी विलेज कहाँ से? प्रतापगढ़ से, छोटा सदरी विलेज बताया था ना। और बानस रिवर के बारे में बताया था, बानस रिवर का तो आपको ध्यान रखना है भैया, बानस खमनोर हिल्स, खमनोर हिल्स से निकलती है। और सगी, सगी के बारे में बताया था जसवंतपुरा हिल्स, जसवंतपुरा हिल्स। चलो इतना देख लिए, इतना काफी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप साबरमती के।
साबरमती, साबरमती, साबरमती रिवर के बारे में ध्यान ये रखो, सबसे पहले तो ये निकलती कहाँ से है? कोटरा उदयपुर से निकलती है, कोटरा उदयपुर से निकलती है। चलो, इसकी ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछेगा, मैं सारी कराऊं या फिर क्या बोलते हो बताओ? सारी कराई जाए, चलो सारी करवा देते हैं। तो सबर, पमरी, वाकल, मैंने कैसे याद कराया था इसको? एसपीवी से। सब, पमरी, वाकल, मानसी, वेटारक, मनसी, वेटारक, मजम, हथवती, मेशवा, मजम, हथमती, मेशवा। बस सिर्फ ये कोड याद रखो भाई, कोड याद रखोगे ना, इसको एसपीवी याद रखना, फिर याद आ जाएगा। हाँ भाई, पमरी, वकल, मनसी, वेटारक, मजम, हथवती, मेशवा अपने आप याद आने लग जाएंगे, ठीक है? ऐसे साबरमती, फिर इनकी ट्रिब्यूटरी शुरू हो जाएंगी, पीवी, पमरी, वकल, मनसी, वेटारक, मजम, हथवती, मेशवा, ठीक है? ओके, और इसी की अगर हमारे से पूछ लिए सारी, तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी? सॉरी, एलएसटी वाली हैं, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। अब अगर राइट साइड ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो सबको पता है कौन सी आएगी, एक ही आती है, एस से साबरमती की, एस से साई रिवर आती है राइट साइड ट्रिब्यूटरी। अब इनसे ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछे तो भाई गलत तो करना ही नहीं है। चलो, साबरमती आ गई, और साबरमती से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखो, ये जो साबरमती रिवर है हमारी, ये सिर्फ राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर से ही फ्लो करती है। इसको याद रखो, फ्लो अबाउट 45 किलोमीटर इन राजस्थान, इतना कम बहती है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, ये नहीं है लेकिन खलनायक। चलो, साबरमती रिवर से ही एक चीज़ और ध्यान रखो कि इसके बारे में पूछेगा कि ये कौन सी स्ट्रीम से या कौन सी नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। तो ये वक्कल और जो साई जो हैं, इनके स्ट्रीम्स के कॉन्फ्लुएंस या इन नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। चलो, समझे? समझे आप? हो हो हो। चंबल, चंबल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें, चंबल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखा जाए, क्या बोलते हो? इसके बारे में सबसे पहले देखो, ये लार्जेस्ट रिवर है फ्लोइंग थ्रू राजस्थान, जो राजस्थान से होके निकलती है उनमें, राजस्थान से होके और राजस्थान के अंदर, उन दोनों में दिन रात का फर्क है, ठीक है? अच्छा, चंबल की बात करें तो इसको आपसे बोल सकता है इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, अगर आपसे गंगा पूछे तो ये गंगा की भी ट्रिब्यूटरी है, यमुना पूछे तो ये यमुना की भी ट्रिब्यूटरी है। कैसे सर, ये गंगा की कैसे हुई? आपने तो यमुना बताया था ना। अरे भाई, ये अगर यमुना है, ये अगर यमुना में जाके मिल रही है, तो यमुना भी तो गंगा में जाके मिल रही है ना आगे, समझे? तो बात तो वही हो गई। अब इसको ऐसे तो मैं बोलूँगा नहीं कि भैया सब ट्रिब्यूटरी एग्जाम में गंगा से पूछ सकता है, यमुना से पूछते, आपको टिक लगा देना है बस। एक ही पूछेगा, दोनों पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग तो ख़राब है नहीं, आपसे दोनों पूछेगा। अच्छा, ये पूछेगा ये टोटल कितने किलोमीटर बहती है भाई? ये बहती है टोटल 960 किलोमीटर भाई साहब। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, आज देख लिया ना भाई, कुछ चीज़ें बहुत ही पहली बार ही देखी जाती हैं। चलो, अब आपसे पूछेगा जो बामणी रिवर है हमारी, बामणी, वो कहाँ से वो निकलती है? तो याद रखना, बामणी रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? सबसे पहले तो चंबल की है। चंबल की ट्रिब्यूटरी ऐसे आपको याद नहीं आती क्या? ऐसे बताओ मेरे को, चंबल की ट्रिब्यूटरीज आपको याद नहीं आती? कि जैसे मैंने कैसे बताया, चंबल को बानस से याद रखो, बानस चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर बानस, कुन्नू, बानस, कुन्नू, कालीसिंध, पार्वती, फिर उसके बाद में बामणी, कुरल, मेज, निमाद और सीप परवान, है ना? तो बामणी आ रहा है ना, तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी हरिपुर हिल से, और ये कहाँ पे? हमारे चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। चलो, ओ, ये बामणी रिवर भैंसरोडगढ़ में जाके
ज्वाइन हो जाती है फाइनली। काली सिंध की बात करते हैं अब मैं कुछ रिवर्स करा रहा हूँ और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती हैं वो याद रखो। काली सिंध कहाँ कहाँ से बहती है भाई? काली सिंध बहती है हमारे झालावाड़ से एंड बारा। मेज रिवर की बात कर लेते हैं। मेज रिवर भीलवाड़ा एंड बूंदी। कोठारी रिवर की बात करें, कोठारी रिवर मैंने कहाँ से बताई थी? दिवेर हिल्स राजसमंद से निकलती है। राजसमंद के बाद में कहाँ जाएगी? ये उदयपुर और भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा एंड उदयपुर। अच्छा आपसे सिटी भी पूछेगा कि बताओ, कि ऐसे बताओ, चलो उदयपुर की हम देख लेते हैं एक बार। उदयपुर में बताओ कौन सी रिवर बहेगी, कौन कौन सी रिवर बहती हैं? तो एक तो साबरमती रिवर, एक पार्वती रिवर। वो वाली पार्वती नहीं है जो यमुना में जाके मिल जाती है। दो पार्वती हैं, आप रिवर्स में जाओ, मैंने पढ़ा है वहां जाके देखना। और एक जाखम। ये तीनों ही की तीनों हमारे उदयपुर से निकलती हैं। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सारी? ये हमारे ट्रिब्यूटरीज है माही की, है ना। ओ माहिया रे माहिया रे माहिया। हम्म। जाखम चलो पार्वती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको मैं इनसे। देखो कौन सी, जैसे साबरमती रिवर है तो ये तो अपनी अलग ही बहती है, आपको बता दिया मैंने। कहाँ से बहती है ये साबरमती रिवर? आपसे पूछेगा साबरमती कहाँ से बहती है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जयसमंद जो लेक है वहाँ से बहती है। डेबर लेक भी बोलते हैं जिसको, वेकड़िया विलेज है ना, वहाँ से बहती है। अच्छा, कहाँ जयसमंद लेक? आप चाहे उदयपुर दो चाहे से वो दो, क्या दो? उदयपुर ऑप्शन में दो या सालुमर दो? सालुमर तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड पे उदयपुर टिक करना ना, क्योंकि अभी जयसमंद लेक इसमें सालुमर में आ गए अपने। पार्वती की बात करें तो पार्वती जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और जाखम की बात करें तो जाखम है हमारे माही रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चलो चलो सबकी देख लिए। अब कुछ काली सिंध रिवर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काली सिंध का नाम आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और इससे पूछेगा इसकी भी ट्रिब्यूटरीज बताओ। तो देखो काली सिंध की ट्रिब्यूटरीज अगर आपको याद करनी है तो याद करो। परवान, निवाज, आहू रिवर, भूल गए? यही है इसकी ट्रिब्यूटरी। काली सिंध निकलती कहाँ से है? देवास हिल्स, मध्य प्रदेश से। और ये राजस्थान में कोटा और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है। कोटा और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से। के से काली सिंध कहाँ से बहेगी? के से कोटा, और कोटा के साइड में सॉरी नीचे की साइड क्या है? झालावाड़। तो इन दोनों से बहती है। और ये चंबल रिवर में कहाँ मिलती है? जॉइंस चंबल। मैंने क्या बताया था? नोनेरा विलेज। कहाँ? नोनेरा विलेज कोटा के पास मिल जाती है। चलो इसके अलावा कुछ इसको आप काली सिंध की अगर ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी है तो आप किससे याद करोगे? क्या ट्रिक बताऊं भाई इसको? कपना कन प्रैंक से याद कर सकते हो। प्रैंक से इसमें आर को बस कोई ट्रिक नहीं है। बाकी देखो, पी से परवान, ए से आहू, एन से निमाज या निवाज बोलते हैं इसको, निवाज या निवाज बोलते हैं, है ना।
और के से हमारा काली सिंध। अगर इससे याद कर सकते हो तो बहुत सही, नहीं तो कोई और ट्रिक देख लेना अपने हिसाब से। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगा दिया यहाँ पे। लूणी की बात कर लेते हैं। चलो इन ट्रिब्यूटरीज वालों को तो अब किस्सा ख़त्म कर ही दिया है भाई, सारी तो बता चुका। अब मैं इनको बर में कराने से क्या मतलब है ना। आपसे पूछेगा कि जयपुर स्टेट में कौन सी नदियाँ बहती है, जैसे उदयपुर तो करा ही दिया, जयपुर में याद रखना बाणगंगा रिवर, यही पूछेगा बार बार में। बाणगंगा रिवर बहती है जयपुर से, ठीक है। और अच्छा, सोम नदी कहाँ से, बताओ सोम कहाँ से निकलेगी। सोम को पोम से याद करो, और पोम को हम क्या करते हैं, दबाते हैं, तो ये आ जाएगा बीच मेरा हिल्स, बीच मेरा या बीच मेरा हिल्स। अच्छा, सोम जो होता है वो बीच में होता है, ऐसे याद रख लो, है ना, बीच मेरा हिल्स। गेटिंग डार्कर डार्कर डार्कर। सॉरी, जाखम रिवर की बात करें, जाखम रिवर, जाखम नदी बहती है हमारी, जहाँ जहाँ पे होगा जोखिम, जोखिम वाले लोगों को कौन, जिनमें प्रताप रहता है वही उस जोखिम को टाल सकते हैं। तो ये प्रतापगढ़ में छोटी सदरी तहसील से निकलती है, छोटी सदरी तहसील, प्रताप से समझ आना, प्रतापगढ़। और हमारी नेक्स्ट आ जाएगी चंबल। चंबल क्यों याद आता है भाई, रूपा रेल, बता चुका, उदयनाथ हिल्स अलवर से निकलती है, उदयनाथ हिल्स अलवर। चलो, आपसे पूछेगा कि बाणगंगा बेसिन का सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज कहाँ है, और यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ बाणगंगा बेसिन। अब सोचते हैं भैया बाणगंगा रिवर तो जयपुर से निकलती है, जयपुर में बैराट हिल से निकलती है, तो जयपुर में नहीं, अब तो कोटपुतली बैरोड में आ गया, तो बाणगंगा रिवर को जयपुर टिक कर देते हैं। बट एब्सोल्युटली दिस इज रिडिक्यूलस, क्योंकि ये भरतपुर में सबसे ज़्यादा बेसिन पूछा है, इसमें रिवर नहीं पूछा। सबसे ज़्यादा इन लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ बाण, ये क्या लिख दिया भाई, रिवर नहीं है यहाँ पे, बेसिन आएगा, बेसिन। बेसिन का मतलब होता है कि कोई ट्रिब्यूटरी और उसके जो सॉरी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कितने एरिया को कवर कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं बेसिन। तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ये, जब बोल रहा हूँ परसेंटेज और एरिया में दिन रात का फर्क होता है भाई। जयपुर देखो कितना बड़ा एरिया भी तो उसका ज़्यादा है ना, भरतपुर का एरिया कम है, दैट्स वाई। चलो, अच्छा, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है द्रव्यवती रिवर प्रोजेक्ट, द्रव्यवती रिवर प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, इसका काम है रिव्यू करना, किस चीज़ को रिव्यू करना, रिव्यू द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को रिव्यू करना। अच्छा, द्रव्यवती कहाँ पे है, जयपुर में करवाया था, भूल गए क्या, भूल गए भाई इतनी जल्दी। मैंने आपको दो नदियाँ बताई थी, कौन कौन सी दो नदियाँ बताई थी, आपको बताया था कि हमारे द्रव्यवती रिवर नहरगढ़ हिल से निकलती है जयपुर में, और ये शायद ढूंढ रिवर में जाके मिल जाती है, ऐसे कुछ बताया था ना। तो ये इसको एक रिवर प्रोजेक्ट था, ये ग्राउंड वाटर को रिव्यू करना था, जयपुर का एक प्रोजेक्ट है। चलो, इसके अलावा क्या पूछेगा आपसे। अच्छा, आपको तीन मैंने त्रिवेणी संगम भी बताए थे, तीन बताए थे, तीन याद कर लो अब, और मेरे को बताओ कौन कौन से हैं वो। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी याद करो, फिर मैं लिखाता हूँ आपको। कर लिया याद। चलो देखो, पहला था हमारा बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद कहाँ में, भीलवाड़ा में। फिर एक लिखा था राजमहल टोंक, राजमहल टोंक, जहाँ पे ये सारी तीन तीन नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे, राजमहल टोंक। और एक लिखाया था हमारा रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम घाट कहाँ है ये हमारा, सवाई माधोपुर। चलो देखते हैं इंटरव्यू के। बिगोद, बी से बिगोद, और बी से ही हमारी बानस, बेड़ाक और मेनल। अगर आपको याद ना हो तो BBM से याद कर लो, BBM, बानस बेड़ाक मेनल। राजमहल टोंक की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा बानस, खारी और डाय। और रामेश्वरम घाट की बात करें तो रामेश्वरम घाट में जाके कौन सी नदियां मिलेंगे भाई,
एक तो देखो कॉमन ही है सब में, है ना? क्यों, कौन सी? ये हमारी बानस वाली तो कॉमन ही है सब में, तो आपको बानस एक नदी को तो याद रखना ही रखना है, चाहिए आप कैसे भी याद रखो, रखना है तो रखना है बस। ओके। इसकी ट्रिक क्या बनाए अपन? बीकेडी से तो कोई ट्रिक बन भी नहीं रही ना राजमहल की। हम्म, अब नहीं बन रही तो नहीं बन रही भाई, आप अपने हिसाब से याद कर लेना कुछ भी, है ना? बीकेडी। फिर मैं वो ट्रिक बनाऊंगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको ही, इसलिए ऑकवर्ड ऑकवर्ड ना खेलते हुए हम इसे डायरेक्टली वो कर देते हैं, स्किप बोलते हैं इसको, स्किप कर देते हैं। चलो। हम्म। बानस रिवर जो है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में जाके ही खत्म हो जाती है, और इसी की ट्रिब्यूटरी शायद आ जाएगी हमारी कोठारी खारी डाई तो हो ही गई। अरे रामेश्वरम घाट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी थी भाई? बानस के साथ हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, एक मिनट को। इसमें बानस नदी शायद यहाँ पे जाके चंबल नदी से मिल जाती है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ना। तो बानस तो रहेगी कॉमन में, और शायद चंबल आ जाएगी, चंबल में बानस मिल जाती है, हाँ यही है भाई, बानस चंबल। और आगे जाके सीप नदी, सॉरी, इसको मैंने याद भी किया था बीएससी से, इसको मैंने बीएससी से याद किया था, बानस सीप और चंबल। चलो। ओके ओके ओके, अपन अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। बिगोद भीलवाड़ा तीनों हो गए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। चंबल कॉलिशन कौन कौन सी करा दी? अब बात कर लेते हैं कुछ। अब आपको एक बार फॉल्स करवा देता हूँ, जितने भी हमारे वाटरफॉल्स हैं ना, झरने जिनको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा चूलिया फॉल्स कहाँ है, चूलिया फॉल्स। तो याद रखना, ये नदी सी से चूलिया फॉल्स जो है, सी से चंबल नदी पे ही सिचुएटेड है। और सी से चूलिया फॉल्स जो है, हाँ, इसको बी से रिलेट करना, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। ओके। अब बात कर लेते हैं भीमलठ। भीमलठ फॉल्स पूछेगा, ये सारे झरने हैं ना, भीमलठ फॉल्स पूछेगा। तो दिस इज सिचुएटेड ऑन द मंगली रिवर, मंगली रिवर। और हो बी से भीमलठ, बी से बूंदी के अंदर सिचुएटेड है। और मेनल फॉल्स पूछेगा, मेनल फॉल्स, मेनल फॉल्स is situated in मेनल रिवर, वेरी सिंपल एज दैट। एंड मेनल फॉल्स जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और नेक्स्ट हमारा, और क्या पूछ सकता है आपसे, भीलबेरी फॉल्स पूछ लेगा, भीलबेरी फॉल्स, सारे फॉल्स करा दूंगा भाई, कुछ भी नहीं पूछ जाएगा फिर आपसे एक्स्ट्रा। भील की बेरी है, मतलब भील की क्या है, बंदी है, या बंदी रिवर पे है ये। और सिचुएटेड कहाँ है? पाली के अंदर है।
और इससे रिलेटेड अगर हाइट पूछे तो 182 फीट हाई है, ऊंचा है। चलो, और अपना अराणा फॉल्स आ गया। अराणा फॉल्स सिचुएटेड इन द जोधपुर। अराणा फॉल्स ऐसे याद रख लो, ए रण, एक रण था हमारे जोधपुर में जहाँ पे वीरों का जन्म हुआ। कुछ भी याद रख लो भाई, ट्रिक्स को याद करना है आपसे बस, और कच्छु नहीं। अब तो बेरी गंगा पूछ सकता है, बेरी गंगा फॉल्स या बेरी गंगा वाटरफॉल्स है ना। वाटरफॉल कहाँ पे है ये भी हमारा मंडोर जोधपुर में है। अब इसको भील की बेरी, भील बेरी और बेरी गंगा अलग अलग है, ध्यान रखना। ये मंडोर जोधपुर है। फिर एक हमारा है दमोह। दमोह फॉल्स ये सिचुएटेड है हमारा दमोल और बरी, सॉरी दमोह है ये, दमोल नहीं है, दमोह है ना। ये हमारा सिचुएटेड है बरी धौलपुर में। डी से दमोह और डी से धौलपुर खत्म, और लास्ट आ जाएगा डीर फॉल्स। डीर फॉल्स की बात करें तो रिवर भी पूछ सकता है, इसमें कुकुंद रिवर है, डिर कुकुंद, और भरतपुर में है, भरतपुर में सिचुएटेड है। बस इनके अलावा आपसे पूछ ले तो भाई फिर तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आपसे कोई बाहर का देश का ही पूछेगा सॉरी इंडिया के दूसरे का। चलो अब आ जाते हैं हमारी रिवर्स और उनकी टोटल लेंथ को एक बार देख लेते हैं नज़र। अच्छा, लूनी नदी की टोटल लेंथ 495 किलोमीटर है, समझ गए। चंबल नदी की टोटल लेंथ कितनी है? अब किताबों में कहीं जगह 1051 किलोमीटर दे रखा है, कहीं जगह 900 किलोमीटर, 926 किलोमीटर दे रखा है। कौन सा करे बताओ? 1051 याद रखना, ये सबसे सटीक लगता है मेरे को। और बानस की बात करें तो हमारा 512 किलोमीटर की है। चलो इतना हो गया। अब मेरे को लग नहीं रहा मैं इसको आज मैं तो कंप्लीट करा पाऊंगा। एक और पार्ट लाना पड़ेगा इसका, पार्ट 2 नाम से। हाँ, लूनी, लूनी की बात करें 495 किलोमीटर लेंथ है, और अगर राजस्थान में पूछे कितना है तो ये 330 किलोमीटर इन आरजे हमारे राजस्थान में कवर करती है। चंबल की बात करें 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, अगर राजस्थान में पूछे तो ध्यान रखना 322 किलोमीटर है। 322 और 330 इनको ध्यान रखना। और हमारा बानस रिवर के बारे में, बानस रिवर के बारे में तो क्या ही पूछेगा भैया, सारी राजस्थान में बहती है तो। और माही के बारे में पूछ सकता है, माही रिवर की टोटल लेंथ तो ध्यान रखना 576 किलोमीटर है, और अगर राजस्थान में पूछे तो 171 किलोमीटर है। अच्छा, और कौन सी रह गई? और एक साबरमती रह गई, इसको भी करा देते हैं, फिर आप बुरा मान जाओगे। साबरमती 416 किलोमीटर है, आई थिंक सो इतनी है हाँ। और राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर है। देख रहे हो भाई, सारा साबरमती तो गुजरात वालों ने ले रखी है भाई। चलो कोई ना, यू इंजॉय, वी विल मैनेज। आपसे पूछेगा गलियाकोट जो पिलग्रिमेज साइट है, कहाँ पे सिचुएटेड है? गलियाकोट कहाँ है? हमारे डूंगरपुर में है पहली बात तो। और डूंगरपुर में कौन सी रिवर पे है? इट इज सिचुएटेड इन माही रिवर। भाई डूंगरपुर में माही रिवर ही तो रहेगी, और कौन सी रहेगी? माही रिवर के बारे में ध्यान रख सकते हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, और इसके बारे में तो कुछ है नहीं। कूरल रिवर कहाँ से निकलती है? ध्यान रखना, ऊपरमल का जो पठार है, ऊपरमल प्लेट्यू। अच्छा, ऊपरमल प्लेट्यू किस किस स्टेट के बीच में सिचुएटेड है? मैंने बताया था ना, ऊपरमल प्लेट्यू सिचुएटेड इन द भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, और ना ना सॉरी 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 सॉरी, ये सिचुएटेड है राजसमंद और उदयपुर के बीच में। ठीक है, गोगुंडा हिल्स उदयपुर, और राजसमंद में कौन सा था? राजसमंद में कौन सा था अपना? अभी तो उदयपुर और राजसमंद के बीच में, ऐसे याद रख लो। और इसके बारे में ध्यान रखें तो ये बूंदी से बहती है, फ्लोज थ्रू बूंदी।
और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, चंबल की है, तो फाइनली ये चंबल में जाके इसका दी एंड हो जाता है। चलो और देखें, हमने उदयपुर देख लिया, जयपुर देख लिया, अब 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं, इससे कौन कौन सी नदी बहेंगी। इससे हमारी एक तो कुन्नू, गुणा मध्य प्रदेश से निकलती है, पार्वती और परवान, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेसिन कौन बनाता है, लार्जेस्ट बेसिन जो है राजस्थान में, लार्जेस्ट बेसिन कौन सी रिवर बनाती है, लार्जेस्ट बेसिन इन राजस्थान कौन सी बनाती है भाई, चंबल मत टिक कर देना, देखो लूनी रिवर बनाती है। और लूनी रिवर के बारे में पूछेगा कितना बेसिन बनाती है, तो ध्यान रखना 69,302 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बेसिन बनाती है। और ये कितना परसेंट है टोटल एरिया के, 20.25% है हमारे टोटल एरिया ऑफ राजस्थान। अच्छा, राजस्थान का टोटल एरिया कितना है, ये है भाई 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 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 अच्छा, वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी में है, तो वाटर फ्लोविंग या फिर वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर फ्लोविंग या अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो हमारी टॉप रिवर आएगी तो चंबल आएगी, इसमें चंबल रिवर सबसे पहले आएगी, फिर बूस के बाद में हमारी बानस आ जाएगी, और फिर आएगी हमारी माही। लूनी रिवर तो भाई रेगिस्तान की नदी है, इसमें इतना पानी बहता नहीं है जनरली, है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि कितनी मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर इसमें पानी बहता है, तो ध्यान रखना 5,203 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। बानस की बात करें तो बानस के बारे में तो खैर क्या ही पूछेगा आपसे, इसी के बारे में याद रख लो आप, तो इतना काफ़ी है। अच्छा, कोठारी रिवर कहाँ से निकलती है भाई, दिवेर हिल्स राजसमंद से निकलती है, कई बार बता चुका, दिवेन हिल्स राजसमंद। इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, लेकिन बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। खारी रिवर की बात करें, खारी मैंने बताया था, बिजली को याद रखो, बिजली से बिजरल हिल्स, ये दूसरी बार आ गई शायद। और हमारी सोम नदी, सोम को पोम से याद रखो, बीच मेरा, बीच मेरा बीच में रहता है ना, सोम पोम, सोम पोम बीच मेरा हिल्स। चलो ओके, घग्गर रिवर के बारे में देख लेते हैं। घग्गर रिवर कहाँ से निकलती है, दिमाग में खटक जाना चाहिए भाई, शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स या शिवालिक रेंजेज हमारा हिमाचल प्रदेश में, इतनी दूर से आती है हमारे राजस्थान को पानी देने के लिए। माही रिवर की बात करें तो माही रिवर मो प्लेटू से निकलती है। और अगर फिर भी अगर आपसे लेक भी पूछे तो ध्यान रखना, ये मेहंड लेक आती है, उससे निकलती है। और मेहंड और माही आराम से याद हो जाएगा। चंबल के बारे में तो भैया बच्चा बच्चा जानता है, जना पाव हिल्स कहाँ है, ये हमारा मध्य प्रदेश में। चलो, अरे ये ए है यहाँ पे, है ना। चलो एक बानस को और देख लेते हैं, बानस के बारे में आप भूल जाते होगे मेरे को लगता है। बानस रिवर को ध्यान रखना, बानस वो नस कैसी है, खमनोर हो गई भाई, खमनोर हिल्स। चलो अच्छा, खमनोर हिल्स है कहाँ पे, राजसमंद में है। चलो भाई, हम्म 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 हम्म, हम्म। चलो अब कुछ रिवर्स देखते हैं, वो कौन से, चलो डाई रिवर बताओ मेरे को कहाँ बहती है। मेरे को बताओ कि चंबल रिवर, चंबल तो छोड़, चंबल तो सबको पता ही है, कुछ खतरनाक सा बताऊँ, बाणगंगा रिवर बताओ कहाँ बहती है। डाई रिवर कहाँ बहेगी भाई, अजमेर में बहती है, मेन सिटी अजमेर है। बाणगंगा की बात करें तो इसको तो आंख बंद करके जयपुर अब तक मार्क नहीं किया, तो फिर तुम भाई क्या ही बोलूँ मैं, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता।
काकनी रिवर बता दो भाई, वेटारक रिवर बता दो। देखो काकनी तो जैसलमेर है, बच्चा बच्चा पता है, सबसे शॉर्टेस्ट रिवर माना जाता है इसको। और वेटारक, वेटारुक डूंगरपुर चलेंगे, डूंगरपुर। चलो अब एक आधी, चलो आप सोच रहे हो कि सर रिवर्स रिवर्स कराए, चलो एक आधी लेक देख लेते हैं, हमारी पिचोला लेक के बारे में देखते हैं। स्पेलिंग गलत लिख दी यार, ऐसे आएगा, पिचोला लेक के बारे में देखते हैं। पिचोला लेक की बात करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि इसको किसी बंजारा ने बनाया था, इसको एक बंजारा ने बनाया था, मेड बाई बंजारा। इसी को हम लक्खी बंजारा बोलते हैं, लक्खी बंजारा। और ये महाराणा लाखा के टाइम पे बनाया गया था, ड्यूरिंग, ये जो लेक है ड्यूरिंग रेन ऑफ महाराणा लाखा। चलो अच्छा, जयसमंद लेक कहाँ सिचुएटेड है? जयसमंद लेक हमारी कहाँ पे है? ये सालुम्बर के अंदर है। इसको जयसिंह ने बनाया है। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसी लेक से श्यामपुर एंड जो भट्ट कैनाल्स है ना हमारी नहरें, वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चलो और पिचोड़ा लेक के बारे में आप ये भी ध्यान सकते हो कि इसी के अंदर जगनिवास पैलेस है, जो कि जगत सिंह ने बनाई थी। जगह तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ लिखाऊँ? नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूँ। पिचोड़ा लेक के बारे में ध्यान ये रखो, इसी लेक के अंदर एक है जयनिवास पैलेस। जयनिवास और जगमंदिर, इन दो प्लेसेस को ध्यान रखना। इसको बनाया था जगत सिंह ने, है ना। और इसी इन्हीं प्लेसेस पे औरंगजेब ने भी शरण ली थी, और मतलब कि स्टे किए थे। और हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, हमारे नहीं है, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी क्या किया था? रेस्ट किया था। रेस्ट क्या किया था भाई? अब बक्के इधर आ गए, हमारे को छुपा लो, हमारे को छुपा लो, तो छुपने के लिए यहाँ आ गए 1857 के रेवोल्यूशन में। नौ चौकी की बात करें, नौ चौकी डैम पूछेगा कहाँ पे है? ये हमारे राजसमंद के अंदर सिचुएटेड है, नौ चौकी डैम राजसमंद में। अच्छा, एक झालरा याद रखो, माही बाग झालरा, कहाँ पे है ये? तो अब माही अगर आप सोचोगे ना, तो आप क्या आएगा भाई दिमाग में? तो माही रिवर के आसपास वाले एरिया में होगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ये उधर नहीं है, ये हमारे गुलाब सागर लेक है, गुलाब सागर लेक, जो कि जोधपुर में है। जोधपुर को ऐसे याद रख लो, जोधा जो थी उसने अकबर को गुलाब दिया था। जोधपुर की सारी ट्रिक मैं जोधा अकबर से रिलेटेड ही याद करता हूँ ज़्यादातर। दो पेज और देख लो तो फिर उसके बाद में तो मैं ख़त्म कर देता हूँ आज का, तो यहीं पे। चलो फिर कल देखेंगे। और टाइम क्या हो गया वैसे? टाइम हो गया हमारा 10:35 हो गए, और 48 मिनट का लेक्चर जा चुका है ऑलरेडी। चलो उदय सागर लेक देख लेते हैं एक। देखो उदय सागर लेक है, नाम में उदय है, तो इसको उदय सिंह ने बनाया है, महाराणा उदय सिंह ऑफ उदय सिंह ऑफ मेवाड़। देखो यह ध्यान रखना इसके बारे में कि इसी उदय सागर लेक के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ। क्या बताया था? चलो आप बताओ, याद करो, मतलब दिमाग लगाओ कि क्या बताया था। कि उदय सागर लेक में कौन सी नदी आके मिलती है? बेड़ाक रिवर। और उसी बेड़ाक रिवर को ऐसे बताया था कि ये जैसे हमारा है उदय सागर लेक, डॉट्स को कनेक्ट करा करो। इसमें इसी से हमारी कौन सी नदी निकलती है? बेड़ाक नदी निकलती है। येलो भाई, येलो और येलो, येलो। कौन सी नदी निकलती है? बेड़ाक रिवर।
और इसी बेडाक रिवर का नाम उदय सागर लेक के बाद में रहता है, इससे पहले इसका नाम रहता है अय्यड रिवर। आया याद? अय्यड रिवर नाम रहता है इसी से पहले इसका। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, एक हमारी फे सागर लेक है, फोय सागर लेक बोलते हैं इसको, फोय सागर लेक। इसको ऐसे याद रखो, ये कोई वैसे नहीं बनाई, ये सिर्फ फेमाइन रिलीफ वर्क्स के लिए बनाई गई थी। फेमाइन मतलब होता है अकाल वगैरह पड़ गया उस उन सब के लिए बनाई गई थी, ताकि अकाल वगैरह पे कंट्रोल करे। फेमाइन रिलीफ वर्क के लिए बनाई गई थी, ठीक है, इसका मेन पर्पज यही था। अच्छा, राजस्थान में लेक्स के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम भी लॉन्च हुए, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, जिसमें लेक्स को बचाने के लिए, लेक्स को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। प्रोग्राम ऑफ राजस्थान। अच्छा, उन प्रोग्राम्स में कौन कौन सी लेक्स इंक्लूडेड हैं? तो सबसे पहले तो हमारी ध्यान रखो मानसागर लेक, ये वही लेक है जो कि हमारे जयपुर में सिचुएटेड है और जिसके अंदर हमारा जल महल बना हुआ है। एक अन्ना सागर लेक याद रखो, एक पुष्कर लेक याद रखो, ये मेन नदियाँ हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, अब एक बार थोड़ा फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर लेक्स देख लेते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स पिचोला, पुष्कर, अन्ना सागर। अगर पूछे सलाइन लेक्स या साल्टी वाटर लेक्स भी पूछ सकता है। सलाइन लेक्स इसमें आ जाएगी हमारी पचपदरा, कहाँ पे है? बाड़ोतरा में। और इसके अलावा लुंकरणसर कहाँ पे है? बीकानेर में है। देगना कहाँ पे है? नागौर में है। और सांबर लेक, सांबर लेक कहाँ है भाई? सांबर लेक 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, जयपुर में भी है, अजमेर में भी है और हमारे डीडवाना में भी है। ओके, चलो सांबर देख रहे हैं तो सांबर के बारे में 2-3 फैक्ट्स याद कर लेते हैं। सांबर लेक के सबसे पहले तो ये 5 नदियों से पानी लेती है, टेक्स वाटर फ्रॉम 5 रिवर्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम समोद रिवर भी बोलते हैं। चलो समोद है ये। ओके, और सांबर लेक के बारे में ध्यान रखो, ये लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है, सलाइन वाटर लेक राजस्थान की। ये हमारे जयपुर हो गया, अजमेर और डीडवाना कुचामन में सिचुएटेड है। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो है लोकेटेड बिटवीन 74 डिग्री और 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स है ना कि लैटिट्यूड्स, इनके बीच में सिचुएटेड है ऐसे। इतना काफ़ी है इसके बारे में, है ना। अब आ जाते हैं हमारी कुछ और लेक्स देख लेते हैं, जैसे नवलखन लेक हो गई। नवलखन लेक कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। ताल छप्पर लेक कहाँ है? चूरू में है। तालाब शाही लेक कहाँ है? धौलपुर में है। पचपदरा लेक कहाँ है? बाड़ोतरा में है। ऐसे नाम सुनते ही आपके खटक जाना चाहिए दिमाग में भाई, पहले बाड़मेर में थी अब बाड़ोतरा में आ गई। अच्छा, एक डैम राणा प्रताप सागर डैम याद रखो। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ सिचुएटेड है? ये हमारे चित्तौड़गढ़ में है। बीसलपुर डैम पूछेगा, ये टोंक के अंदर है
और इसी बिसलपुर डैम से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है ना टोंक सिटी को, और ये 1999 में बना था। आज का यहीं समाप्त कर देते हैं, कल देखेंगे यार, थोड़ा सा काम भी है मेरे को अभी। ठीक है, कल मिलता हूँ, कल आपको कंप्लीट करा दूंगा ये वाला। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।